नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं बदीन के इलाके में मौजूद हूँ। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बदीन है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो ये कच्चे का इलाका जो है वो सारा ज़ेरे आब आ गया है। वोकेशनल सेंटर भी उसके राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा ज़ेरे आब है। अब अगर हम थोड़ा सा रोड के उस साइड पर जाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे नाजरीन देख सकें कि ये वाला भी तमाम तर इलाका जो है ज़ेरे आब आ गया है। आप देख सकते हैं नाजरीन, थोड़े से आगे वो पैच जो है फसलों का, वो गन्ने की शायद फसल लगाई गई है, वो उसमें बचत हो गई है। गन्ने की फसल इस साल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद बच जाए, लेकिन एक और अंदाजे के मुताबिक चूंकि पानी इस कदर खड़ा हुआ है तो उनकी जड़ें काली होना शुरू हो गई हैं। एक और चीज़ मैं नाज़रीन आपको बताती चलूं कि इस साल सिंध में कॉटन की मतलब कपास की बम्पर क्रॉप एक्सपेक्ट की जा रही थी, जिससे सिंध को काफ़ी फ़ायदा होना था। लेकिन अब जो सैलाब की सिचुएशन नज़र आती है उससे कोई सूरत हाल कोई बेहतरी साइड की तरफ जाते हुए मुमकिन नज़र नहीं आती। यहाँ पर अहले इलाका मौजूद है जिन्होंने यहाँ पर पनाह ली हुई है। उस तरफ अगर आप रोड के देखें तो लाइन से लोगों ने अपने माल मवेशी और अपनी झोपड़ियाँ रोड के साइड पर डाली हुई हैं, क्योंकि आखिर ये जो सारा इलाका ज़ेरे-आब आ गया है तो वो लोग कहाँ जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं पंजाब के अंदर डेंगू फीवर का इस वक्त शदीद वायरस ने लपेट में ले रखा है और इस वक्त शायद कैमरे पे ये चीज़ समझ नहीं आए कि ये जो स्टैग्नेंट वाटर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये जो रुका हुआ पानी है, इस वक्त इतने ज़्यादा यहाँ पर मच्छर है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर अब जो है वबाई अमराज भी फूट सकते हैं। इस कदर मच्छर इस वक्त सामने है जो कि स्टैग्नेंट वाटर की वजह से मौजूद है। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जो कि बेचारे अपना घर बार छोड़कर, जो कि इतना नुकसान हुआ है, वो यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। यहाँ पर हम लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और ये सैलाब मुतासरीन का एक कैंप बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बदीन है। यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हिफ्ज़ाने सेहत के इंतजामात किए गए हैं, क्या अद्वियात यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। राशन नहीं मिल रहे हैं, इधर 2 दफ़ा राशन मिले, अभी राशन नहीं मिल रहे हैं। कोई पानी की सहूलत नहीं, बच्चों के दूध की सहूलत नहीं, कोई डॉक्टर से नहीं आते हैं, बच्चे सारे जगह होते हैं, बीमार होते हैं कैंप में। किसी को आप लोग कहाँ से उठ कर आए हो, किस साइड से? सिरानी साइड से आया है, सिरानी साइड, 2 साइड से आया है। हर इलाके के आदमी इधर हैं, कैंप में मौजूद हैं। 500-600 आदमी इधर कैंप में मौजूद हैं। नहीं सही राशन नहीं सही मिल रहा है, नहीं कोई डॉक्टर आते हैं। यहाँ पर लोग तो वैसे डूब चुके हैं अपने घरों से, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इनकी माली मदद की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंप में 1 हफ्ता रह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो लाजमी अपने घरों को वापस जाएंगे। उनके माल मवेशी वगैरह सब हैं, अभी कुछ भी इनके अभी भी इनके घर के फर्द हैं जो अपने गांव पे वहाँ रास्ते रोडों पे बैठे हुए हैं अपने माल के पास। बकाया उनकी औरतें सारी इस कैंप में हैं, इस कैंप के अंदर। यहाँ पर नाजरीन, जैसे कि मेरे भाई का कहना है कि इस कैंप में सारी ख़वातीन मौजूद हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर लोग अपना खाना वगैरह पका रहे हैं। अब अगर यहाँ पर खाना वगैरह पका रहे हैं तो आप यहाँ पर मक्खियों का अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ किस कदर हैं। कोई कपड़े भी नहीं है, खाना भी नहीं है और तबीयत भी ख़राब हो गई है, बुखार आए जा रहा है। आपके 12 बच्चे? सब बीमार पे आना नको दवा नको दारू नको कपड़ा। क्यों वो कह रहे हैं कि दवाइयाँ देकर जा रहे हैं लेकिन फिर उससे असर नहीं हो रहा? ना। नाजरीन, आप इस वक्त देख सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि कैमरे पे अगर आप दिखाएं तो यहाँ पर लोग अपने बच्चों को लेकर इस तरीके से सुला रहे हैं। यहाँ पर इतनी स्मेल है कि यहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल है।